I hope you are doing well and welcome back to my channel. ये व्लॉग जो है मैंने लास्ट जो मेरा व्लॉग था इस्लामाबाद का उसी से आगे का व्लॉग है। एक व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग बन रहा था। हमारा प्लान मीरन जाने का था और स्टे का था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। सो आप पहले तो व्यूज़ इंजॉय करें और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि हम किस किस पॉइंट पे गए। सुबह से ही सफ़र कर रहे थे तो थक गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना इन पहाड़ों के बीच, और मौसम भी बहुत अच्छा था, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी, तो स्टे किया जाए। इतना अच्छा मौसम, ग्रीनरी और साथ हम कोकोनट वाटर एंजॉय कर रहे थे। और रापमरी चाहे कितनी ही बार क्यों ना आए हों, लेकिन हर बार आने की एक अलग एक्साइटमेंट होती है, अलग खुशी होती है। हम बहुत बार मरी आ चुके हैं, लेकिन इस बार प्लान था कि हम मीरन जानी जाएंगे, तो हमने फ़िलहाल यही सोचा था कि हम वहीं पे जाएंगे। हम उसी के रास्ते में थे। हमने माल रोड वगैरह पे स्टे वगैरह नहीं किया क्योंकि अब हमने जाना ही उधर था। तो हमने कहा एक ही दफ़ा एक ही पॉइंट पे जाके स्टॉप करेंगे और रास्ते में थोड़ा बहुत जो व्यूज़ वगैरह बंदा वो देख लेता है। यहाँ पे हमने स्टे किया और कंफर्म किया रास्ते वगैरह का, और खाने पीने के लिए चीज़ें वगैरह ली और फूल वगैरह और कैप्स वगैरह ली थी हमने। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मौसम और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था, बहुत हसीन मौसम हो गया था। व्यूज़ भी आप देख सकते हैं, लेकिन लाइव व्यूज़ का एक अपना मज़ा है। तो मरी तक गर्मी ही थी, लेकिन जो ही हम उससे आगे मरी से आगे निकले तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। इतने प्यारे व्यूज़ देख के हमसे रहा ही नहीं गया। फिर हमने यहीं पे स्टे किया और पिक्चर्स और वीडियोस बनाई। बहुत लाइव आप देखें तो लाइव बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं। उस तरह हम फ़ोन वगैरह पे कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन लाइव व्यूज़ बहुत अच्छे थे और बहुत मज़े के थे। और बहुत ठंडी हवा थी, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और व्यूज़ तो बहुत कमाल के थे। फिर यहाँ पे हमने पिक्चर्स वगैरह ली और व्यूज़ वगैरह एंजॉय किए। यहाँ पे हमने आई थिंक घंटा आधा घंटा स्टे किया होगा।
ना बस ठीक है ना, चलो ठीक है। नहीं बस ठीक है। क्या यार। यहाँ अगेन हम रुके क्योंकि पापा बहुत थक गए थे ड्राइव कर करके, तो यहाँ स्नैप्स वगैरह बन रही थी हमारी और साथ व्यूज़ इंजॉय कर रहे थे। मौसम भी बारिश वाला बना हुआ था, तो अब आगे जाके यही डिसाइड किया कि अब जो पॉइंट हमारे सामने आएगा तो हम वहाँ पे स्टे करेंगे और वहीं पे पिक्चर्स वगैरह बना लेंगे और जो कुछ होगा हम वहीं पे देख लेंगे और इन्जॉय कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो पॉइंट था वो अयूबिया का था, वो आया और हम फिर वहीं पे हमने स्टे किया। तो ये रहा अयूबिया का बाज़ार। तो हमने कहा अंधेरा होने से पहले जितना देख सकते हैं हम व्यूज़ वगैरह देख लें, क्योंकि अंधेरे में तो मज़ा ही नहीं आता, जो है व्यूज़ मोस्टली जो है ना वो भी अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ पे चेयर लिफ्ट भी थी, तो फिर हमने यहीं पे रुकना मुनासिब समझा। हेलो। हाय। बाज़ार इतना बड़ा है नहीं था और सेकेंडली इतना रश भी नहीं था जितना एज़ यूजुअल होता है। ये अच्छी बात है कि इतना ज़्यादा रश नहीं था। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम पहले चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे। भाई जिद कर रहा था घोड़े पे बैठने की, तो पहले उसको उसकी राइड दिलवाई, उसके बाद फिर हमने अपनी राइड ली चेयर लिफ्ट की। और खाना पीना तो फिर बाद में भी हो सकता था, लेकिन अंधेरा भी हो रहा था, शाम आई थिंक 6 इधर ही बज गए थे हमें। तो वापसी पे चेयर लिफ्ट की वापसी पे अंधेरा हो चुका था, जाते हुए रोशनी थी, व्यूज़ बहुत अच्छे थे। आई थिंक सबकी माएँ ना एक जैसी होती हैं। एक चक्कर लगवा के वापस आ रहे तो मेरी मामा कहती हैं कि आप एक और लगवा देना, इसमें कौन सा पेट्रोल डलता है। तो ये वो मेरी मामा मतलब कह रही थी कि इसमें कौन सा पेट्रोल डलता है, आप भी एक और चक्कर लगवाई थी। हम पकड़ के चुप करवाए थे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। देखिए अमूमन ऐसा ही होता है यार, शॉप्स वगैरह पे भी जाओ तो है देसी फैमिली थिंग्स एंड ऑल। तो आप देखें अब हम चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे, इधर इधर से नीचे उतर के तो सामने चेयर लिफ्ट थी, वहाँ से टिकट लेने थे पहले चेयर लिफ्ट के और देन फिर चेयर लिफ्ट पे बैठ के जाना था। और चेयर लिफ्ट काफ़ी ऊंचाई पे भी थी और काफ़ी स्लो चल रही थी और उसका ये चलने का ये फ़ायदा था कि आप व्यूज़ को बहुत अच्छे से देख रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़े का व्यू था। और सेकेंडली ये भी कि बहुत ज़्यादा इस जगह पे ठंड थी, यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड थी, इवन हाथ जो है ना वो फ्रीज़ हो रहे थे। तो वेटिंग फॉर चेयर और बस इसी के वेट में थे।
चेयरलिफ्ट काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थी और मतलब लंबी भी काफ़ी ज़्यादा थी। स्लोमो इतनी चल रही थी, इतनी स्लो चल रही थी कि आप आराम से व्यूज़ वगैरह ना इंजॉय कर सकते हैं। और जो लाइव आप देख के व्यूज़ इंजॉय करते हैं वो कैप्चर भी नहीं हो सकते, तो आप व्यूज़ देख सकते हैं। अब ऑलमोस्ट सूरज डूबने वाला था, शाम हो रही थी और जाते जाते मगरिब हो गई थी, अंधेरा हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर आप उतरना चाहो तो आप उतर सकते हो, स्टे कर सकते हो यहाँ पे थोड़ी देर, लेकिन हमें स्टे करना ही नहीं था, ना हमारे पास इतना टाइम था, तो हम उसी तरह वापस आ गए। लेकिन जो व्यूज़ हैं वो बहुत कमाल के हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लाइव, और दिल खुश हो जाते हैं इन चीज़ों को देख के। है ग्रीनरी तो अफेक्ट ही बहुत ज़्यादा करती है और बहुत अट्रैक्टिव होती है। और बादल वगैरह आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, और बादल नीचे थे, हम लोग ऊपर थे, इतनी ज़्यादा हाई थी। आप यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, यहाँ बैठ के बिल्कुल हाथ फ्रीज़ हो गए थे, इवन फ़ोन पकड़ा ही नहीं जा रहा था, इतने ज़्यादा हाथ जो है ना फ्रीज़ हो चुके थे ठंड की वजह से, काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाली साइड पे ठंड थी। और मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था, तो फिर ये लाइट्स वगैरह ऑन थी बाज़ार की, तो हमें निकलना भी था, वापसी के लिए भी जाना था। तो बस हम यहाँ पे फिर थोड़ी देर रुके, खाया पिया हमने और उसके बाद हम निकल पड़े वापसी के लिए। अब ये उतरो उतरो जल्दी उतरो, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। तो हम चेयरलिफ्ट से आ गए और सबकी हालत बुरी हुई है, एक तो ठंड की वजह से, और दूसरा जो है लिफ्ट में बैठ के ही थक गए हैं, काफ़ी टाइम हम लिफ्ट में ही बैठ रहे हैं और काफ़ी स्लो चल रही थी, तो उस वजह से भी थक चुके हैं टोटली। सुबह से सफ़र कर रहे थे।
फाइनली हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। इस्लामाबाद पहुंच के हमने खाना वगैरह खाया और तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, क्योंकि अयूबिया से सफ़र वापसी का काफ़ी ज़्यादा था, 4-5 घंटे आराम से आपको लग जाते हैं। तो बस हम यहाँ पे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। आई एम नॉट प्रोफेशनल व्लॉगर या मुझे पता हो बहुत ज़्यादा व्लॉग्स का, तो ऐसा कोई सीन है नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता ही बंदे को समझ आती है, टाइम लगता है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स। टेक केयर।